हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आने वाला जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी करते होंगे। जो जहां भी होंगे, या तो कहीं हॉस्टल में होंगे या फिर अपने घर में होंगे, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी करते होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। स्टूडेंट्स, ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है उसको देखते हुए मैंने एक वीडियो बनाया था इससे पहले, अप्रॉक्स 23 मिनट का होगा। तो उस वीडियो में मैंने जो बायोलॉजी का आप लोगों के लिए मैंने जो नोट्स बनाया है, तो पार्ट वन था वो, ठीक है, 23 मिनट का होगा अप्रॉक्स। और आज का जो ये सेशन है ये पार्ट टू इसको बोल सकते हैं, ठीक है। आज सेकंड क्लास है हम लोगों का बायोलॉजी का। तो आप लोग बने रहिएगा इसी तरह से। ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है उससे पहले कोशिश करेंगे कि जितना भी हो पाएगा उतना हम लोग कोर्स को कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा कि ग्रुप डी के एग्जाम में साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो अभी स्पीड से पहले हम लोग बायोलॉजी देख लेते हैं, फिर इसके बाद केमिस्ट्री करेंगे, फिर फिजिक्स करेंगे और कुछ करंट अफेयर्स वो सब देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो सेशन को आज आज का जो सेशन है उसको शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच मेम्ब्रेन कवर हर्ट, ठीक है। कौन सा जो झिल्ली है, जैसे हम लोग जानते कभी सपोज हम लोग कभी मोबाइल परचेज करते हैं, लैपटॉप परचेज करते हैं, कुछ भी परचेज हम लोग करते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो उसको कवर करके रखा जाता है। मतलब जो कवर है, किसी भी चीज़ का जो कवर है, कवर होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो सेफ रहे, उसको सेफ गार्ड करे, ठीक है। तो उसी तरह से जो हमारा जो हार्ट है, हमारा जो दिल है, ठीक है ना, तो उसको कवर करके कौन सा झिल्ली जो है उसको कवर करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। सब ये देखिए, ये हार्ट है, सबसे ऊपर वाला जो है ठीक है ना, जो मेम्ब्रेन है उसको हम लोग झिल्ली जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऐसा झिल्ली है जो कि उसको कवर करके रखती है? तो आंसर तो आप लोग देख ही लिए होंगे, ठीक है। तो आंसर होगा पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, इसको याद रखना है। चलिए, इसी तरह से देखिए, लंग्स, लंग्स मतलब जो फेफड़े, फेफड़े जो होते हैं उसे कवर करके कौन रखते हैं? तो आंसर हो जाएगा प्लूरा, PLEURA, प्लूरा। चलिए, इसके बाद है ब्रेन। ब्रेन को कवर करके कौन रखता है? ठीक है, तो मेनिंजिस, देखिए दिखाई देता होगा, मेनिंजिस। चलिए, इसके बाद हार्ट, हार्ट को कवर करके कौन रखता है? तो आंसर हो जाएगा पेरिकार्डियम, है ना, पेरिकार्डियम, ठीक है। अब अभी आप लोग देखे थे पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब मेन इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, किसी भी एनिमल का या फिर हम ह्यूमन बींग का, ठीक है, या कोई बर्ड्स का आपका नाम लेकर पूछा जाएगा कि उसके हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं, ठीक है। तो कितने कोष्टक होते हैं, जो उनका हार्ट है वो कितने पार्ट में बटा रहता है, ठीक है। तो कितने उसके अंदर में चेम्बर होते हैं, ये पूछा जाता है अक्सर। तो उसके लिए देखिए क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप लोग को दिखाई देता होगा, हाउ मेनी चेम्बर आर देयर इन द हार्ट ऑफ क्रोकोडाइल। जो मगरमच्छ होते हैं उनके हार्ट में, उनके दिल में कितना चेम्बर होता है, कितना कोष्टक में बटा रहता है? तो चार आंसर होगा, 4, ठीक है। लाइक ह्यूमन बींग, मानव का भी, ह्यूमन बींग जो है उनके भी जो हार्ट है उनमें कितने चेम्बर होते हैं? तो 4 चेम्बर होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी चेम्बर आर देयर इन द हार्ट ऑफ फिश। मछली का जो दिल है, ठीक है, उसमें कितना चेम्बर होता है? तो 2 चेम्बर होता है, 2 आंसर होगा। इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं, चलिए अपना रिवीजन कीजिए यहाँ से देखकर। फ्रॉग, मेढक, फ्रॉग जो है वो एम्फीबियन में आता है कैटेगरी में। एम्फीबियन मतलब उभयचर, जो जल और स्थल दोनों में रह सकता है, ठीक है। तो फ्रॉग, तो मेढक के दिल में कितना चेम्बर होता है? तो 3 आंसर हो जाएगा। स्नेक, सांप के हार्ट में कितना चेम्बर होता है? तो 3 आंसर होगा। लिजार्ड, छिपकली, उसका भी 3 होगा। वेल, है ना, वेल जो है कोई मैमल है, ठीक है। तो वेल जो है उसके हार्ट में कितना चेम्बर होता है? तो हमारे ही जैसा, ठीक है, 4, 4 हो जाएगा। कॉकरोच, देखिए ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी चेम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ कॉकरोच, ठीक है, तेलचट्टा जिसको बोलते हैं। तो कॉकरोच के हार्ट में कितना चेम्बर होता है? तो 13 आंसर हो जाएगा, 13। इसके बाद बर्ड्स, चिड़िया के, ठीक है, तो बर्ड्स का हो जाएगा 4, ह्यूमन बींग का 4, याद रखना है, ठीक है। अच्छा देखिए, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉकरोच जो है वो कौन से कैटेगरी में आता है? बोल सकते हैं कि कौन से ग्रुप में आता है, उसका फाइलम क्या है, जाति क्या है? तो जैसे हम ह्यूमन बींग आते हैं होमो सेपियंस, उसी तरह से कॉकरोच किस में आएगा? तो ऑर्थोपोडा में आएगा, ऑर्थोपोडा, है ना, ऑर्थोपोडा फाइलम में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द सेक्रेशंस ऑफ डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड, ग्लैंड दो तरह के होते हैं, एक डक्ट ग्लैंड होते हैं और एक डक्टलेस, मतलब एक जिसमें नाली होती है, ठीक है, नाली होती है, पतली पतली नाली होती है, और एक है जिसमें नाली नहीं होती है। डक्टलेस ग्लैंड 2 तरह के होते हैं, ठीक है ना। तो नालिका विहीन जो ग्रंथियां हैं, तो ग्रंथियों के स्राव क्या हैं? जो नालिका विहीन, विदाउट डक्ट वाले जो ग्रंथि हैं, है ना,
तो ग्लैंड है उसमें क्या स्राव होता है, क्या निकलता है, ठीक है, तो हार्मोन, हार्मोन आंसर हो जाएगा। ग्लैंड देखिए दो तरह के होते हैं ग्लैंड्स, एक डक्ट ग्लैंड और एक डक्टलेस ग्लैंड। तो देखिए डक्ट ग्लैंड, नली, जिसमें नली होती है, पतली पतली नली होती है, तो उसको एक्सोक्राइन बोला जाता है। ये इंजाइम और जूस दोनों बनाती हैं, इंजाइम और जूस दोनों बनाती हैं। और जो डक्टलेस है, नली नहीं होती है, तो इनका सेक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में हो जाता है। ये जो है डायरेक्ट ब्लड में मिल जाते हैं, ठीक है ना, ब्लड में हार्मोन मिले हुए रहते हैं, ब्लड में हार्मोन मिले हुए रहते हैं। और इंडोक्राइन ग्लैंड हो गया, ये जो डक्टलेस है वो इंडोक्राइन ग्लैंड हो गया, और जो डक्ट ग्लैंड है वो एक्सोक्राइन है, ठीक है ना। ये हार्मोन बनाती हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो क्या है, वो क्या करती हैं, वो ये हार्मोन बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच हार्मोन इज इन्वॉल्व इन वाटर रेगुलेशन ऑफ बॉडी। कौन सा जो हार्मोन है वो शरीर में जल विनियमन में शामिल है, ठीक है। मतलब कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे बॉडी में वाटर को, पानी को संतुलन करती है, बैलेंस करती है। मतलब यूरिन में वाटर की मात्रा को संतुलन रखती है। जैसे यदि बैलेंस इसको ना रखे तो फिर जितने भी वाटर है शरीर में वो तो फिर स्टोर नहीं हो पाएंगे हमारे शरीर में, सब यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएंगे, तो फिर ये शरीर के लिए बहुत ही लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका बैलेंस होना जरूरी है कि यूरिन अलग और वाटर अलग, ये होना जरूरी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडीएच। एडीएच क्या है, तो एंटी ड्यूटेरिक हार्मोन, एंटी ड्यूटेरिक हार्मोन, इसको शॉर्ट में एडीएच बोला जाता है। इसका क्या फंक्शन है, क्या काम है, तो ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन से, जब कोई भी व्यक्ति, ठीक है, ज़्यादा अल्कोहल लेता है, ठीक है, ज़्यादा वाइन लेता है, शराब लेता है, ठीक है, तो ज़्यादा अल्कोहल के कंजम्पशन से एंटी ड्यूटेरिक जो हार्मोन है वो कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए याद रखना है कि कभी भी ना कभी अल्कोहल लें और ना ही दूसरों को कभी अल्कोहल लेने के लिए बोलें, ठीक है, इसे मना करें, लोगों को मना करें, ठीक है। एक अच्छा ह्यूमन बींग वही होता है जो अपने लिए भी अच्छा सोचता है और अपने दोस्त, अपने रिलेटिव, अपने बाकी जितने भी हैं, ठीक है, बाकी लोगों के लिए भी अच्छा सोचता है, लोगों को अच्छा सजेशन देता है, ठीक है। एक अच्छा ह्यूमन बींग वही है। तो खुद भी इससे बचें और दूसरों को भी बचाएं। जिससे ज़्यादा यूरिनेशन होने लगता है, ये ज़्यादा अल्कोहल लेने से क्या होता है, ठीक है, जो एंटी ड्यूटेरिक हार्मोन जो हैं ये कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती हैं, और जिससे कि ज़्यादा यूरिनेशन होने लगता है, ठीक है, यूरिनेशन ज़्यादा बार बार होने लगता है, जो कि बहुत ही लॉस है हमारे बॉडी के लिए। एडीएच हार्मोन बनाती हैं, कौन सा हार्मोन बनाती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन बनाती है, तो एडीएच हार्मोन बनाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, विच फ्लूइड सेक्रेटेड बाय लीवर एड्स इन डाइजेशन। यकृत द्वारा पाचन में सहायक किस द्रव का स्राव किया जाता है। जो यकृत जो है ना, तो पाचन में जो सहायता करती है, हमारे ये जो लीवर है वो हेल्प करती है पाचन में, डाइजेशन सिस्टम में। तो जब वो हेल्प करती है तो कौन सा ऐसा द्रव है, लिक्विड है जो कि निकलता है, क्या निकलता है, ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं पाचन में, बाइल जूस, ठीक है ना, बाइल जूस, ये एक तरह का फ्लूइड है ये बाइल जूस, ठीक है, याद रखना बाइल जूस। पर डे 700 से 800 ml मिलीलीटर बाइल जूस हमारे शरीर से निकलता है, ठीक है, मतलब स्राव होता है, ठीक है ना, पित्त रस से स्राव होता है बाइल जूस। कहीं कहीं आंसर आए, कहीं कहीं लिखा रहेगा 700 से 1000 ml, है ना, बाइल जूस पर डे स्राव होता है। देखिए फिगर आप लोग देख सकते हैं, पित्त की थैली है ये, है ना, बाइल जूस का स्राव यहां से होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ आई फाउंड इन अर्थवॉर्म। केचुए, जो केचुए होते हैं, केचुआ, तो उसके केचुए में कितने आंखें पाई जाती हैं, केचुए का कितना आंख होता है, ठीक है। और हाँ, अर्थवॉर्म जो होते हैं केचुआ, इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है, फार्मर्स फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स, ठीक है। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, तो केचुआ को। तो केचुआ के शरीर में कितने आंखें होती है, केचुआ की कितने आंखें होती है, तो याद रखना आंसर होगा 0, मतलब केचुआ का कोई भी आंख नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, अर्थवॉर्म को किस फाइलम, कौन सा जाति में रखा जाता है। अर्थवॉर्म जो है, केचुआ जो है, ये कौन से जाति में आते हैं, इससे पहले देखे थे ना अभी,
इससे पहले अभी जो ऑर्थोपोडा में देखे थे कॉकरोच का, कॉकरोच कौन से फाइलम में है, ऑर्थोपोडा। उसी तरह से केचुआ जो है अर्थवर्म, ये कौन से संघ, कौन से जाति में आता है, तो आंसर होगा एनिलिडा। एनिलिडा। केचुआ का शरीर को कभी देखिएगा इस तरह से सर्कल सर्कल गोल 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 बना हुआ रहता है, ठीक है। एन्यूल, एन्यूल का मतलब रिंग होता है, रिंग, तो उसी से एन्यूल से ही नाम इसका पड़ा है, फाइलम इसका पड़ा है एनिलिडा, एनिलिडा, ठीक है। रिंग रिंग के जैसा शरीर उसका लगेगा, आपको पिछलने पिछलने टाइप का लगेगा, गोल गोल, ठीक है। एक क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है, नेफ्राइटिस है ना, नेफ्राइटिस डिजीज इज रिलेटेड टू व्हाट, किससे, ठीक है। नेफ्राइटिस जो रोग है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, है ना। नेफ्राइटिस डिजीज किससे होता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है, ठीक है। ये क्या है, ये नेफ्राइटिस जो डिजीज है, बीमारी है, क्या है नेफ्राइटिस, तो किडनी के अंदर में एक सूजन हो जाता है, सूजन जो आ जाता है किडनी के अंदर में, उसे ही नेफ्राइटिस कहा जाता है, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण नेफ्राइटिस होता है, ठीक है ना। अच्छा, जिस बैक्टीरिया के कारण ये जो सूजन आता है उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया नाम है जिसके कारण किडनी के अंदर सूजन आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। हो सकता है पूछा जाएगा कि विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, तो आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। नेक्स्ट देखिए, बायोलॉजी इज ऑल्सो नॉन एज बॉटनी, है ना, बॉटनी, बॉटनी को और दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो आंसर हो जाएगा फाइटोलॉजी। याद रखना है, कभी फाइटोलॉजी और बॉटनी दोनों को अलग अलग नहीं समझना है, ठीक है। बॉटनी इज ऑल्सो नॉन एज फाइटोलॉजी, फाइटो का मतलब प्लांट्स होता है, ठीक है ना, और लॉजी का मतलब टू स्टडी, लॉजी मतलब कि उसके बारे पढ़ाई करना, अध्ययन करना, तो पौधों का जो अध्ययन करते हैं उसे ही फाइटोलॉजी कहा जाता है या फिर बॉटनी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी, इसको याद रखिएगा, सब लोग याद रखिएगा, ये सब टर्म आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। पेडोलॉजी किसे कहते हैं, तो स्टडी ऑफ सॉइल, सॉइल साइंस, ठीक है ना, मिट्टी के बारे में, मिट्टी के बारे में, सॉइल के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसे पेडोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, फाइकोलॉजी किसे कहते हैं, तो स्टडी ऑफ एल्गी, शैवाल के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो उसे फाइकोलॉजी कहा जाता है। फिर इसके बाद है माइकोलॉजी, क्या होता है, तो स्टडी ऑफ फंगी, फंगस, है ना, कवक, फंगस के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे माइकोलॉजी कहा जाता है। अब आगे देखिए, द ग्लैंड दैट इज प्रेजेंट वेरी क्लोज टू ट्रैकिया, ट्रैकिया वह ग्रंथि जो श्राव नली, जो सांस की नली होती है, सांस लेने वाली नली, उसी के बहुत पास में मौजूद रहता है, उस ग्रंथि को क्या कहा जाता है, सांस नली जो होती है, ठीक है, तो उसी के बहुत ही क्लोज में जो ग्रंथि होता है, जो ग्लैंड होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे थायराइड ग्लैंड कहा जाता है, थायराइड ग्लैंड कहा जाता है। देखिए ये सांस नली है ना, सांस नली है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन सेक्रेट करती है, थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या सेक्रेट करती है, ठीक है, उससे क्या निकलता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन उससे निकलता है। अब देखिए, थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन मिनरल की जरूरत पड़ती है। थायरॉक्सिन हार्मोन कैसे बनेगा, तो उसके लिए आयोडीन जो मिनरल है, आयोडीन का कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन तब बनेगा, आयोडीन मिनरल की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो सब लोग जानते होंगे, घेघा रोग होता है, ठीक है, घेघा रोग होता है, ठीक है ना। आगे देखिए, मिक्स ग्लैंड किसे कहते हैं, ठीक है ना, मिश्रित ग्लैंड किसे कहते हैं, तो वैसे ग्लैंड, वैसे ग्रंथि जो जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों बनाते हैं, ठीक है, मतलब जिसमें डक्ट नली भी होती है ना, डक्ट भी होती है, और डक्टलेस भी जो होते हैं, ठीक है, जिसमें नली भी होती है, नली नहीं भी होती है, ठीक है, डक्ट भी होते हैं और डक्टलेस भी जो होते हैं, उसे ही मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज, अग्नाशय, अग्नाशय, है ना, ठीक है, ये कौन सा ये जूस इससे मिलता है, ठीक है, स्राव होता है, सेक्रेशन होता है, तो पैंक्रियाटिक जूस है ना, पैंक्रियाज से, ठीक है। अब देखिए,
पैंक्रेटिक जूस में कितने एंजाइम मौजूद रहते हैं? पैंक्रेटिक जो जूस है उसमें कितने एंजाइम पाए जाते हैं? तो 3 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला हो गया ट्राइप्सिन, दूसरा एमाइलेज और तीसरा लाइपेज। फिर से सुनिए, ट्राइप्सिन, दूसरा एमाइलेज और तीसरा लाइपेज, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो को बहुत ज़्यादा अब आगे नहीं बढ़ाएंगे, मैं इसी तरह से थोड़ा थोड़ा मैं लेकर आऊँगा ताकि आप लोग को भी पढ़ने में अच्छा लगे और आप लोग बोर ना हो, ठीक है। तो देखिए और 2-4 क्वेश्चन बस देख लेते हैं, फिर आज के सेशन को हम लोग एंड करेंगे। देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार अक्सर पूछे जाते हैं। क्या है? तो व्हाट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड एल्गी? जो जीवाणु और शैवाल होते हैं, बैक्टीरिया और एल्गी, इनके बीच में कनेक्टिंग लिंक, दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करती है? तो आंसर हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी। अच्छा याद रखिएगा, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, इसका नाम है एल्गी, लेकिन ये एक तरह का बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो है बैक्टीरिया और एल्गी के बीच में दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है। ब्लू ग्रीन एल्गी को ही हम लोग बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, इसको बोल सकते हैं साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल? पौधा और जानवर जो होते हैं, इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक कौन बनाता है? दोनों को कनेक्ट कौन करने का काम करता है? तो आंसर हो जाएगा यूग्लिना, ठीक है, याद रखिएगा यूग्लिना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बस अब 1 या 2 क्वेश्चन और है, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सजीव और निर्जीव के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा वायरस, विषाणु, वायरस जो है लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करता है, ठीक है। वायरस कभी कभी सजीव और निर्जीव दोनों के जैसा कार्य करता है। देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है एक तरह का बैक्टीरिया है, नाम है इसका एल्गी, लेकिन ये एक तरह का बैक्टीरिया है। ब्लू ग्रीन एल्गी, हो सकता पूछा जाएगा आपको कौन सा ऐसा एल्गी है जो कि एक बैक्टीरिया है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी एक तरह का बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया, है ना, साइनोबैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है ना, सेल वॉल होती है, वह बैक्टीरिया के जैसे होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया के जैसे होते हैं, और बैक्टीरिया के बने होते हैं। कौन सा बैक्टीरिया? ठीक है, बैक्टीरिया के बने होते हैं। तो पेप्टिडोग्लाइकॉन के बने होते हैं, ठीक है। किसके बने होते हैं? तो पेप्टिडोग्लाइकॉन के बने हुए होते हैं ये। लेकिन ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होता है। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और हम जानते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और हमें पता है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और एल्गी भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। मतलब इसमें दोनों के जो कैरेक्टर हैं, दोनों के गुण हैं, आ गए हैं, दोनों के गुण हैं, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आज का रखते हैं कि 1 ग्राम जो ग्लूकोज होता है उससे कितनी ऊर्जा मिलती है? हम लोग ग्लूकोज लेते हैं, ठीक है। तो 1 ग्राम जो ग्लूकोज होता है तो उससे कितनी ऊर्जा मिलती है, कितनी एनर्जी मिलती है? 1 ग्राम ग्लूकोज से, ठीक है। एनर्जी रिलीज बाय 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो आंसर कितना होगा? 4 किलो कैलोरी। हमें कैलोरी चाहिए एनर्जी के लिए, कैलोरी। तो 4 किलो कैलोरी हमें प्राप्त होता है, ठीक है, हमें प्राप्त होती है 1 ग्राम ग्लूकोज से, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग आगे अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो कितने एटीपी जनरेट होते हैं। तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए फिर आप लोग इसी तरह से रिवीजन करते रहिए। मैं कोशिश करूँगा अब इसके बाद रीजनिंग के भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा ताकि आपको आने वाले एग्जाम के लिए फ़ायदा हो। और करंट अफेयर्स भी जो गणेश सर हैं, ठीक है, वो झालिदा के रहने वाले हैं, तो गणेश सर भी लगातार आप लोग के लिए मेहनत करते हैं, ठीक है। वो करंट अफेयर्स, फिर मैथ्स का भी वो वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। मैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये सब बनाऊंगा, और कुछ करंट अफेयर्स मैं भी देखूंगा, और रीजनिंग मेनली मैं देखूंगा, ठीक है। फिर
मिलते हैं अगले क्लास में, और आप लोग अपना टाइम को वेस्ट ना करें और एग्जाम का तैयारी करते ही रहें, ठीक है। हम लोग भी आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा लगे हुए हैं, ठीक है। फिर थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा सब लोग।